कुछ सालों से देश में लाखों लोगों द्वारा एक और राष्ट्रपिता का उद्घोष होने लगा है। वो है महान समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी, अंधविश्वास विध्वंसक, दार्शनिक, शुद्ध आध्यात्मिक और क्रांतिकारी ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें लोग प्यार से ज्योतिबा भी कहते हैं। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार में फूलों की खेती और इससे जुड़ा व्यवसाय होता था। माली जाति से थे। फूलों से पेशेगत जुड़ाव होने के कारण ही इन्हें फुले कहा जाता था। उनका परिवार सब्जियां और फूल उगाता और बेचता भी था। ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षण के आद्य जनक के रूप में जाना जाता है। उनका व्यवहार और आचरण समान था। इस दिशा में अग्रणी बनकर सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। फुले दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का भी नेतृत्व किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ी इलाके में अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 9 छात्राओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की। ज्योतिराव फुले ने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। उन्होंने एक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र शुरू किया। पुणे के आसपास पैम्पलेट चिपकाए गए थे जिसमें केंद्र का विज्ञापन निम्नलिखित शब्दों में उल्लेखित था: विधवाएं यहाँ आएँ और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। यह आपके विवेक पर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह अनाथालय बच्चों की देखभाल करेगा। फुले ने दलित समूह जैसे महिलाओं, शूद्रों और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन 1873 में किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्यशोधक समाज ने तर्कसंगत सोच के प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को खारिज कर दिया। उस समय कुछ धार्मिक व्यक्तियों द्वारा निचली जाति पर अत्याचार किया जाता था, जिसका सत्यशोधक समाज द्वारा प्रतिकार किया गया। ज्योतिराव के कार्यों से समाज के पारंपरिक लोग बहुत नाराज थे। सत्यशोधक समाज ने 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले हजारों बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। ज्योतिबा फुले खुद एक व्यापारी, कृषक और नगरपालिका ठेकेदार भी थे। कुछ समय के लिए उन्होंने सरकार के लिए ठेकेदार के रूप में काम किया और 1870 में और 1870 के दशक में पुणे के आसपास मुला मुथा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति भी की। पुणे के पास कटराज सुरंग और यरवदा जेल के निर्माण के लिए श्रमिक प्रदान करने के लिए भी अनुबंध प्राप्त किया। उन्होंने फुले को 1876 में तत्कालीन पुणे नगर पालिका में आयुक्त नियुक्त किया गया और 1883 तक उन्होंने इस पद पर काम किया। ज्योतिबा फुले ने कुछ रचनाएं की, जैसे तृतीया रत्न, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों और उपलब्धियों पर गाथा गीत भी फुले ने लिखा। गुलामगिरी, किसान का कोड़ा और सार्वजनिक सत्य धर्म उनकी कुछ प्रख्यात रचनाएं हैं। फुले सबके लिए राजनीतिक अधिकार चाहते थे, लेकिन उनका सपना उनकी मौत के बाद तब पूरा हुआ जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आम लोगों की संस्था बनी। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने दी थी। 1932 में जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे, तब उन्होंने ज्योतिबा फुले के सपने को सही मानते हुए कहा था कि ज्योतिबा सच्चे अर्थों में महात्मा थे। आज संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के साथ साथ ज्योतिबा को भी लोग प्यार से राष्ट्रपिता बोलते हैं।